एक गांव में राधा नाम की एक गरीब महिला अपनी छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहती थी। राधा का पति कुछ साल पहले ही एक बीमारी के कारण दुनिया से चला गया था और तब से राधा ने अपनी बेटी को अकेले ही पालने का जिम्मा उठा लिया। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में काम करके वह किसी तरह गुड़िया का पेट पाल रही थी। एक रात जब राधा और गुड़िया ने खाना खा लिया तो गुड़िया ने राधा से पूछा, माँ, क्या हमारे पास भी कभी अच्छे कपड़े और ढेर सारा खाना होगा? राधा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, एक दिन भगवान जरूर हमारी सुनेंगे। तब हमारे पास भी अच्छे कपड़े और खूब सारा खाना होगा। गुड़िया ने बड़े भोलेपन से कहा, माँ, क्या भगवान हमें कोई जादू या कोई परी भेज सकते हैं? राधा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, क्यों नहीं बेटा, परियां तो उन लोगों की मदद करती हैं जो सच्चे दिल से मेहनत करते हैं और अच्छे कर्म करते हैं। रात को सोने से पहले गुड़िया ने आकाश की ओर देखकर प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, क्या आप हमारे लिए परियों को भेज सकते हैं? रात गहरी होती गई और दोनों सो गईं। लेकिन अचानक आधी रात के वक्त गुड़िया की आंख खुली और उसने खिड़की के बाहर एक अजीब सी रोशनी देखी। वह धीरे से उठकर बाहर गई और देखा कि वहां पर 3 परियां खड़ी थीं, जिनके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे। एक परी ने हंसते हुए कहा, तुम ही गुड़िया हो ना? हमने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और तुम्हारी मदद के लिए आए हैं। गुड़िया ने आश्चर्य से कहा, सच में? क्या आप मेरी माँ की मदद करेंगी? पहली परी बोली, हम तुम्हारे घर को खुशियों से भर सकते हैं, लेकिन हमें देखना होगा कि तुम्हारी माँ सच्चे दिल से मेहनत करती है या नहीं। गुड़िया ने उत्सुकता से कहा, मेरी माँ बहुत मेहनत करती है, वो हमारे लिए दिन रात मेहनत करती है, प्लीज उनकी मदद कीजिए। तभी दूसरी परी बोली, हमें तुम्हारी बातों पर यकीन है, लेकिन हमें तुम्हारी माँ की परीक्षा लेनी होगी। अगर वह सच्ची मेहनत करती है और उनके दिल में कोई लालच नहीं है तो हम उन्हें आशीर्वाद देंगे। गुड़िया ने सहमति में सिर हिलाया और अंदर चली गई। अगले दिन सुबह राधा जब उठी तो उसे अपने दरवाजे पर गेहूं और चावल से भरी हुई 2 बोरियां पड़ी मिली। उसने देखा तो हैरान रह गई, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह गलती से किसी और के लिए छोड़ दी गई होंगी। राधा ने पास के गांव में जाकर उन बोरियों के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने इसे अपना नहीं बताया। शाम को थकी हारी राधा घर लौटी तो उसे फिर से एक छोटी सी थैली में सोने के सिक्के मिले। उसने सिक्के देखे और मन में विचार किया, ये सब मुझे बिना मेहनत के मिल रहा है, क्या ये मेरे लिए सही है? राधा ने अगले दिन गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगर ये आपके द्वारा भेजा गया है तो मैं इसे खुशी से स्वीकार करूंगी, लेकिन अगर किसी गरीब का है तो कृपया इसे उससे लौटा दें। पहली परी ने कहा, राधा की मेहनत और ईमानदारी देखकर हमारा दिल भर आया है। वह हमारी मदद की सच्ची हकदार है। रात को परियां फिर से गुड़िया के सपने में आईं और बोली, तुम्हारी माँ बहुत दयालु और मेहनती है, हमने उन्हें आशीर्वाद देने का निर्णय लिया है। अगली सुबह जब राधा उठी तो उसने देखा कि उनका पुराना टूटा फूटा घर एक सुंदर और मजबूत घर में बदल गया था। घर में खाने पीने की सारी चीजें थीं और एक सुंदर बाग भी था जिसमें फूल खिल रहे थे। गुड़िया ने खुश होकर कहा, माँ, देखो, ये सब हमारे लिए है। परियां सच में हमें आशीर्वाद देने आई थी। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने गुड़िया को गले लगाते हुए कहा, बेटा, यह सब तुम्हारे प्यार और भगवान की कृपा का नतीजा है। अब हम अच्छे से रहेंगे, लेकिन हमें कभी अपने अच्छे काम और सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। तभी आकाश से एक आवाज आई, राधा, तुमने अपनी ईमानदारी और मेहनत से हमारा दिल जीत लिया। ये सब तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल है। अब तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। राधा और गुड़िया ने परियों का धन्यवाद किया और अपने नए जीवन की शुरुआत की। राधा ने उस दिन से हर किसी की मदद करने का संकल्प लिया ताकि दूसरों की भी तकलीफें कम हो सकें।